बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्ट्रीट स्टाइल में कीमे वाले समोसे। बहुत ही मज़े के और बहुत ही हंसता ये समोसे बन के तैयार होते हैं और इनको बनाने के लिए कुछ ख़ास स्टेप हैं जिनको हम फॉलो करते हुए ये ज़बरदस्त से समोसे बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इन समोसों के लिए फिलिंग तैयार करनी है कीमे की। तो इसके लिए मैंने 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल में 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल किया है। हल्का सा हमने इनको फ्राई करना है। जैसे ही इसमें से खुशबू आने लगेगी तो उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे 250 ग्राम बीफ का कीमा। और ये बिल्कुल बारीक पिसा हुआ 2 से 3 दफ़ा मशीन में से निकला हुआ कीमा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको पका रही हूँ। अगर आपका के पास मोटा हो यानी कि हाथ का कूटा हुआ कीमा हो तो उसको पहले बॉयल कर लें, उसके बाद इसकी फिलिंग तैयार कर लें, लेकिन ये जल्दी गल जाएगा। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई करना है। उसके बाद ढक्कन से ढक के हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसको पकने छोड़ देंगे ताकि मज़ीद अच्छे से ये टेंडर हो जाए। तो यहाँ पे 7 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। ढक्कन हटा दिया। अब मैंने मज़ीद जो कुकिंग करनी है ना इसकी, वो ढक्कन हटा के करनी है। इसका पानी अच्छे से खुश्क कर लेंगे। उसके बाद हमने इसमें मज़ीद मसाले शामिल करने हैं। तो मसालों में आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और इसके साथ आधा ही चाय का चम्मच पिसी हुई लाल शामिल किया है। मिर्चें और नमक आप अपने टेस्ट के लिहाज से रखिएगा। 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ इसमें शामिल कर दिया है और इसके साथ आधा चाय का चम्मच कसूरी मेथी। इसका बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। और ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स किया। अच्छा, लकड़ी का चम्मच मैंने लिया है ताकि जो कीमा है ना वो अच्छे से ये टूट जाए, गुठलियाँ ना बनने पाएँ। और इसके साथ 2 से 3 खाने के चम्मच पानी और तकरीबन 1/4 चाय का चम्मच मैंने इसमें हल्दी शामिल किया। ये कुछ मसाले हैं जो मैंने इसमें शामिल किए हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने इसको पकाना है मसालों के साथ कीमे को। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक लार्ज साइज चॉप की हुई प्याज शामिल की है और इसके साथ मैंने 3 से 4 खाने के चम्मच हरा धनिया पिसा हुआ बारीक कटा हुआ शामिल किया और तकरीबन 7 से 8 बिल्कुल बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल की। हरी मिर्चें एंड पे ही डालिएगा, बहुत अच्छा इनका फ्लेवर आता है कीमे में। और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। इस स्टेज पे ना मैंने चूल्हे की आंच तकरीबन आधे मिनट तक तेज़ रखी थी। अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद मैंने चूल्हे को बंद कर दिया। इसको मसाले को हमने एक बाउल में निकाल लेना है ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। जब तक हम अपने डो की तरफ आते हैं समोसों की, तो समोसे की डो तैयार करने के लिए 2 कप मैंने मैदा लिया यहाँ पे और आधा चाय का चम्मच इसमें मैंने नमक शामिल किया। मैदे को मैंने पहले अच्छे से छान लिया है और इसके साथ मैंने इसमें आधा चाय का चम्मच अजवाइन शामिल करनी है। अजवाइन से एक तो हाजमा बहुत अच्छा होगा और रमज़ान के महीने में ना फ्राई चीज़ें खाने से जो तेज़ाबियत हो जाती है तो उससे भी ये बचाएगी। तो अजवाइन आप इसमें लाजमी शामिल करिएगा। अजवाइन शामिल करने के बाद जो मेन इंग्रेडिएंट इस रेसिपी का है जिससे हमारे समोसे बिल्कुल बाज़ार की तरह खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे, तो वो है घी। यहाँ पे समोसों में आपने ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना बल्कि घी इस्तेमाल करना है। और घी जो है ना तकरीबन मैंने 4 से 5 खाने के चम्मच लिया और ये मेल्ट कर लिया था पहले मैंने। और घी शामिल करने के बाद मैदे को और घी को ना अच्छे से मैंने मिक्स करना है ताकि तमाम चीज़ें आपस में यकजान हो जाएँ। यहाँ पे मिक्सिंग जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिक्सिंग आपने इतनी करनी है मैदे की और घी की कि इस तरीके से मैं मुट्ठी में मैदा रख के तो मुट्ठी बंद कर रही हूँ ना, तो इस तरीके से एक लड्डू बन रहा है। तो यहाँ पे अगर ये लड्डू बन जाए ना तो फिर समझ लें कि आपका जो मिक्सिंग है बहुत अच्छी सी होगी। उसके बाद मैंने नॉर्मल पानी ले लिया और थोड़ा थोड़ा करके हमने इसकी डो तैयार करनी है। डो मैंने बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखनी बल्कि थोड़ी सी, आमतौर पर रोटी से ना थोड़ी सी ये सख्ती होती है समोसे की डो। और थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी शामिल करना है। और क्योंकि हमने घी इसमें शामिल किया ना तो पानी की क्वान्टिटी बहुत कम इसमें जाएगी। थोड़ा थोड़ा 2-2 3-3 खाने के चम्मच आपने इसमें डाल के तो हम इसकी डो जो है ना वो तैयार करते जाएंगे। और यहाँ पे ये देख सकते हैं मैंने तकरीबन पौना कप लिया था और अभी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी है। तो अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद मैंने इसको काउंटर पे निकाल लिया और 2 मिनट तक ना मैंने इसको अच्छे से इस तरीके से प्रेस करती जाऊँगी ताकि अच्छे से ये जो डो है ना हमारी अच्छे से यकजान हो जाए। 2 मिनट तक सिर्फ मैंने करना है। आप चाहें तो बाउल में ही मुखियाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ना काम बहुत जल्दी हो जाएगा। उसके बाद 1 खाने का चम्मच ऑयल इस पूरी डो के ऊपर लगा के तो 20 से 25 मिनट तक हम इसको रेस्ट पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद ना डो हमारी बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है और इसको दोबारा से मैंने अच्छे से मिक्स करना है। और उसके बाद हमने इसके पेड़े तैयार करने। पहले काउंटर पे मैंने अच्छे से लंबाई में इसको शेप दी है। उसके बाद मैंने एक ही साइज़ के पेड़े इसके तैयार करने। 2 कप मैंने मैदा लिया था और मैंने इस डो के तकरीबन 10 पेड़े बनाए थे, बिल्कुल इक्वल साइज़ के। आप अपने हाथ में रखें, इतना आपका साइज़ जो है ना वो होना चाहिए पेड़े का, यानी कि आपको वेट जो है ना वो एक जैसा फील होना चाहिए। तो 10 पेड़े इसके बने और 10 पेड़े जो है ना उनसे हमारे 20 समोसे तैयार हो जाएंगे। तो एक छोटा सा ये साइड पे जो नज़र आ रहा है ये बच गया था पेड़ा और यहाँ पे जो
जो है ना मैंने इसको पहले तो पेड़े बनाने हैं, उसके बाद इनके किनारे जो है ना उनको पतला कर लेना है। उसके बाद मेन काम आता है इसकी रोटी को बेलने का। तो रोटी सिंपल हमने वैसी ही बेलनी है जैसे रोटी के लिए आटा गूंद के तो बेला जाता है पेड़े को, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क ये होगा कि इसकी रोटी जो है ना लंबाई में बेलनी है। इस तरीके से पहले दूसरी साइड से हमने बेलनी है, उसके बाद खुश्क आटा लगाना है और उसके बाद दूसरी साइड से इसकी साइड सीधी करनी है और लंबाई में इसको बेलना है इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है ना खुश्क आटा आपने लाजमी थोड़ा थोड़ा करके लेना है ताकि ये रोटी जो है ना ये सख्ती रहे। आपने थोड़ा सा ज़ोर लगेगा यहाँ पे, अगर आपका ज़ोर लग रहा है ना तो फिर आपके समोसे बहुत अच्छे हंसता रहेंगे। और दूसरा इसकी जो रोटी है ना ये बिल्कुल सख्त रहेगी और बाद में आगे चल के जब मैं समोसा बनाने दिखाऊँगी आपको तो बहुत अच्छी सी ज़बरदस्ती बनेगी। और दूसरी भी रोटी इसी तरीके से बेलेंगे, लंबाई में आपने इसको बेलना है इस तरीके से। और उसके बाद तकरीबन 3.5 सारी रोटियाँ मैंने एक साथ ही बेल ली थी। 3.5 इंच जो है ना दोनों साइडों पे रख के तो मैंने दरमियान में से कटिंग कर ली थी। और माशाल्लाह से हमारे जो है ना 20 समोसे उनकी फिलिंग तैयार हो चुकी है। यहाँ पे अब हमने समोसा कैसे बनाना है, पहले इसके जो जहाँ से हमने कटिंग की है ना दोनों साइडों पे हमने लगा देना है पानी। पानी लगाने के बाद इसको शेप देनी है, तिकोनी शेप देनी है। और यहाँ से हमने अच्छे से कोना इसका एक नोक बनानी है ऊपर और उसके बाद अच्छे से हमने इसको प्रेस करना है ताकि बाद में जब हम फ्राई करेंगे ना तो यहाँ पे ये जो जोड़ है ये खुले नहीं। और उसके बाद मैंने नीचे से थोड़ा सा दबा लेना है और ऊपर हमने तकरीबन 2 से 2.5 खाने के चम्मच फिलिंग रखनी है। बिल्कुल भर भर के मैंने फिलिंग रखी है इसमें। तो फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। और यहाँ पर ये इसके जो किनारे हैं यहाँ पर हमने पानी लगाना है, उसके बाद दोबारा से नीचे रखना है इसको और ऊपर वाला पार्ट उठा के तो नीचे जोड़ देंगे और ज़बरदस्त सा समोसा माशाल्लाह से हमारा तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे ये दूसरा जो हमने समोसा तैयार करना है उसको भी इसी तरीके से हमने पहले इसकी नोक बनानी है और जोड़ना है पानी की मदद से। उसके बाद इसमें फिलिंग डालनी है। फिलिंग डालने के बाद किनारों पे हमने इसी तरीके से पानी लगाना है और पानी लगाने के बाद मैंने इसको नीचे काउंटर पर रख के ऊपर वाला पार्ट उठा के नीचे हमने इसके बराबर रखना है और हल्के हाथ से ना इसको प्रेस करके बिल्कुल पतला सा इसको शेप दे लेंगे। और यहाँ पर जितना ये पतला होगा ना समोसा बाद में उतना ही क्रिस्पी बनेगा, मोटा आपने नहीं रखना। तो माशाल्लाह से यहाँ पे हमारे तकरीबन 11 समोसे और एक दूसरी साइड पे पड़ा हुआ है 12 समोसे जो है ना इतनी फिलिंग से तैयार हुए हैं। फिलिंग मैंने थोड़ी सी भर भर के रखी है, अगर आप थोड़ी फिलिंग रखेंगे तो ज़्यादा समोसे भी बन जाएंगे। लेकिन मैंने 2 कप मैदा लिया था और 2 कप से जो है ना थोड़े से मैंने समोसा पट्टी है वो बचा ली थी क्योंकि मैंने आलू वाले समोसे भी बनाने थे। तो इतनी फिलिंग के लिए अगर आप 1.5 कप मैदा भी लेते हैं ना तो परफेक्ट रहेगा। और यहाँ पर अब हमने ऑयल जो है वो गर्म होने चढ़ा दिया था, बिल्कुल नीम गरम ऑयल हुआ है। उसके बाद मैंने ये समोसा उल्टी साइड से हम डालेंगे, इससे बहुत अच्छे क्रिस्पी समोसे बनेंगे। और आप देख रहे हैं कि समोसा में ऑयल में डाल रही हूँ तो हल्के हल्के से बबल्स बन रहे हैं। और चूल्हे की जो आंच है ना वो दम वाली से थोड़ी सी तेज़ है, तेज़ आग या दरमियानी नहीं है, दम वाली से थोड़ी सी तेज़ रखी हुई है। और उतनी आंच पे ना हमने इनको फ्राई करना है। तकरीबन 12 से 14 मिनट में ना हमारे ये समोसे बहुत अच्छे से क्रिस्पी तैयार होंगे। और वक्फे से पहले तो तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने इनको छेड़ना नहीं है, उसके बाद हमने इनकी साइड चेंज करनी है और 3-3 4-4 मिनट के वक्फे से हमने दोनों साइडों से फ्राई करना है। चूल्हे की आंच दरमियानी होगी तो इस तरीके से ना समोसे बहुत अच्छे क्रिस्पी होंगे और दूसरा अंदर से भी बहुत अच्छे से पक जाएंगे। तो यहाँ पे वक्फे से हम इनकी साइड जो है वो चेंज करते जाएंगे। चूल्हे की आंच का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, थोड़ा सा सब्र आजमा काम है, लेकिन बाद में रिज़ल्ट जो है ना बहुत अच्छे मिलेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा कलर जो है ना वो समोसों को आ चुका है। और आवाज़ से भी आपको फ़ील हो रहा होगा कि कितने मज़े के क्रिस्पी ये समोसे बन के तैयार हुए हैं। तो इनको आप तमाम समोसों को निकाल लेंगे, उसके बाद हम इनको डिश आउट करते हैं। तो आगे चल के मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। और एंड वाला जो पार्ट था ना जहाँ पे मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ इनका फाइनल रिजल्ट, तो वो जो क्लिप था ना वो सिरे से बना ही नहीं था, उसके लिए बहुत माजरत। तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।